बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 12 सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स। आज का टॉपिक जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज मेथड्स ऑफ मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम। मेथड्स ऑफ मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम पे आज बात करेंगे। इससे पहले हम मेथड्स की बात करें पहले हम कोशिश करेंगे नेशनल इनकम को समझने की। नेशनल इनकम इज द एग्रीगेट इनकम्स ऑफ द नेशन इन ए पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम, प्रेफरेबली ए ईयर। तो नेशनल इनकम जो है इट इज एग्रीगेट इनकम। एग्रीगेट के माने हैं टोटल, टोटल इनकम ऑफ ए नेशन। नेशनल इनकम जो है इट इज द एग्रीगेट इनकम, मींस इट इज द टोटल इनकम ऑफ नेशन इन ए पर्टिकुलर पीरियड। जब हम पर्टिकुलर पीरियड की बात करते हैं इट इज ईयर, 12 मंथ्स, साल की बात करते हैं। जो एग्रीगेट इनकम हासिल होती है एक पर्टिकुलर पीरियड के दौरान, दैट मीन्स एक साल के दौरान, दैट इज नेशनल इनकम। मीन्स नेशनल इनकम इज द एग्रीगेट इनकम, टोटल इनकम जो भी साल में एक मुल्क में आती हैं, दैट इज नेशनल इनकम। डिफरेंट काइंड्स ऑफ कमोडिटीज इन वेरियस क्वांटिटीज। तो डिफरेंट क्वांटिटीज ऑफ कमोडिटीज जो हैं, मुख्तलिफ किस्म की चीजें जो हैं, जो मुख्तलिफ मिकदार में, क्वांटिटी में प्रोड्यूस की जाती हैं इकोनॉमी में, द गुड्स प्रोड्यूस्ड इन द इकोनॉमी आर कॉल्ड रियल आउटपुट। जो चीजें इकोनॉमी में प्रोड्यूस की जाती हैं उन्हें रियल आउटपुट कहा जाता है। बट व्हेन द टोटल आउटपुट ऑफ एन इकोनॉमी इज टू बी अस्टेंड, जब टोटल आउटपुट एक इकोनॉमी का अस्टेंड किया जाता है, वी हैव टू एक्सप्रेस देम नॉट इन फिजिकल टर्म्स। उनको फिजिकल टर्म्स के हिसाब से उनको अस्टेंड नहीं किया जाता है, बल्कि बट इन मॉनेटरी टर्म्स, मॉनेटरी टर्म्स के हिसाब से नेशनल इनकम को हम मेजर करते हैं। हम नेशनल इनकम को कहते हैं इन द टर्म्स ऑफ मॉनेटरी टर्म, नॉट इन द फिजिकल टर्म्स। ओके, नाउ मेथड्स ऑफ मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम। नेशनल इनकम को मेजर करने के लिए कौन कौन से मेथड्स हैं? तो जाहिर सी बात है देयर आर 3 मेथड्स ऑफ मेजरिंग नेशनल इनकम। 3 तरीके जो हैं, मेथड्स जो हैं नेशनल इनकम को मेजर करने के, दैट इज नंबर 1 इज प्रोडक्ट मेथड, सेकंड इज इनकम मेथड एंड थर्ड इज एक्सपेंडिचर मेथड। 3 तरीके हैं, 3 मेथड्स आर देयर ऑफ मेजरिंग नेशनल इनकम। तो लेट अस डिस्कस देम वन बाय वन। पहले हम बात करेंगे प्रोडक्ट मेथड पे। प्रोडक्ट मेथड जो है, प्रोडक्ट मेथड इज अदरवाइज नोन एज वैल्यू एडेड मेथड और आउटपुट मेथड। प्रोडक्ट मेथड को हम वैल्यू एडेड मेथड भी कह सकते हैं या हम इसको आउटपुट मेथड भी कह सकते हैं। मींस प्रोडक्ट मेथड जो है इसको हम वैल्यू एडेड मेथड भी कह सकते हैं या हम इसको आउटपुट मेथड भी कह सकते हैं। अकॉर्डिंगली टू दिस मेथड, द मॉनेटरी वैल्यू ऑफ ऑल द फाइनल नेशनल आउटपुट इन ए ईयर। तो इस मेथड के हिसाब से जो मॉनेटरी वैल्यू है, रुपयों के हिसाब से, पैसों के हिसाब से, डॉलर के हिसाब से, जो वैल्यू है ऑफ द फाइनल नेशनल आउटपुट इन ए ईयर, एक साल में जो नेशनल आउटपुट, पूरे मुल्क में जो आउटपुट निकलता है इन द टर्म्स ऑफ मॉनेटरी इज फाउंड आउट। दीज आउटपुट्स इंक्लूड, इस आउटपुट में कौन कौन सी चीज शामिल है जिसको हम नेशनल इनकम में इस मेथड से, प्रोडक्ट मेथड से जो हम मेजर कर सकते हैं, दैट इज एग्रीकल्चरल, इंडस्ट्रियल, मिनरल, लैंड, फॉरेस्ट आउटपुट्स। जो चीजें एग्रीकल्चर से निकलती हैं, इंडस्ट्रियल सेक्टर से जो निकलती हैं, मिनरल जो लैंड से, फॉरेस्ट से जो चीजें आउटपुट से, वहां से आउटपुट आता है, उसको हम इसमें शामिल करते हैं। द मॉनेटरी वैल्यूज ऑफ ऑल द आउटपुट, जो मॉनेटरी वैल्यू है इन तमाम आउटपुट्स का, और एडिट टुगेदर, इनको एक साथ ऐड किया जाता है, जमा किया जाता है, एंड द एग्रीगेट इज कॉल्ड ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। तो इसको ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट कहा जाता है। इट इज नोन एज ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। जब हम सब आउटपुट को इन टर्म्स ऑफ मॉनेटरी वैल्यूज इसको ऐड करते हैं, दैट इज नोन एज ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। एज द मूड्स और एग्रीगेटेड, the totality of the output is called final product, total। तो इसका जो टोटल जो है दैट इज नोन एज फाइनल
प्रोडक्ट टोटल। अकॉर्डिंग टू द प्रोडक्ट मेथड के हिसाब से, इसके लिहाज से ओनली द फाइनल गुड्स आर कंसिडर्ड। तो फाइनल गुड्स जो हैं, जो चीजें तैयार हो जाती हैं, उसको कहते हैं फाइनल गुड्स, जिसको हम जो फाइनल हो जाती हैं, तैयार हो जाती हैं, उन्हीं को कंसिडर किया जाता है या डिटरमाइन किया जाता है नेशनल इनकम में। बट नो इंटरमीडिएट गुड्स आर कंसिडर्ड टू असर्टेन नेशनल इनकम। जो इंटरमीडिएट गुड्स जो हैं, या हम कहेंगे जब एक स्टेज से दूसरे स्टेज पे रॉ मटेरियल चला जाता है, दैट आर नोन एज इंटरमीडिएट गुड्स, उनको नेशनल इनकम में कंसिडर नहीं किया जाता है। This method is also called value added method. इस मेथड को वैल्यू एडेड मेथड भी कहा जाए, जो पहले ही हमने कहा, एज वैल्यू एडिड और क्रिएटेड। वैल्यू को ऐड किया जाता है, क्रिएट किया जाता है अब डिफरेंट स्टेजेस, मुख्तलिफ स्टेजेस पे ऑफ प्रोडक्शन, इज काउंटेड फॉर एस्टिमेटिंग नेशनल इनकम। उसको काउंट किया जाता है नेशनल इनकम को एस्टिमेट करने के लिए। Thus the national income is the sum total of value. नेशनल इनकम जो है ये टोटल वैल्यू है बाय डिफरेंट प्रोड्यूसिंग यूनिट्स, जो डिफरेंट प्रोड्यूसिंग यूनिट्स हैं ऑफ एन इकोनॉमी इन द प्रोडक्शन प्रोसेस। वैल्यू एडिड रेफर्स टू द एडिशन टू द वैल्यू ऑफ रॉ मटेरियल्स। वैल्यू एडिड जो है ये रेफर करता है द एडिशन टू द वैल्यू ऑफ रॉ मटेरियल्स एंड अदर इनपुट्स ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन। जब हम फाइनल गुड की बात करते हैं, उसमें जाहिर सी बात है रॉ मटेरियल भी आता है। रॉ मटेरियल और जो जब उसको मुख्तलिफ प्रोसेस में, प्रोडक्शन प्रोसेस में ये रॉ मटेरियल जाता है, इस तमाम को जमा करके फाइनल गुड बनाया जाता है। जो गुड तैयार हो जाता है उसी को हम कंसिडर करते हैं, फाइनल गुड को कंसिडर करते हैं। इन ऑर्डर टू कैलकुलेट वैल्यू एडिड, इस वैल्यू एडेड को कैलकुलेट करने के लिए द कॉस्ट ऑफ इंटरमीडिएट प्रोडक्शन इज डिडक्टेड। दो ये प्रोडक्शन जो है इंटरमीडिएट प्रोडक्शन, इट इज डिडक्टेड फ्रॉम द टोटल वैल्यू ऑफ आउटपुट। ओके, ये पहला मेथड था जिसको हम प्रोडक्ट मेथड कहते हैं। दूसरा मेथड जो है हम पढ़ रहे हैं आज, मेथड्स ऑफ मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम। कौन कौन सा मेथड है नेशनल इनकम को मेजर करने के लिए। नेक्स्ट मेथड इज इनकम मेथड। इनकम मेथड इज आल्सो नोन एज डिस्ट्रीब्यूटिव। इनकम मेथड को डिस्ट्रीब्यूटिव मेथड भी कहा जा सकता है। इज ए मेथड ऑफ फैक्टर पेमेंट मेथड, या हम फैक्टर पेमेंट मेथड भी इसको कहेंगे। अकॉर्डिंग टू दिस मेथड, इस मेथड के हिसाब से, माने इनकम मेथड के लिहाज से, द इनकम रिसीव्ड बाय द फैक्टर्स ऑफ एजेंट्स ऑफ प्रोडक्शन, जो इनकम रिसीव की जाती है वो एजेंट्स जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में काम करते हैं ऑफ ए कंट्री फॉर देयर प्रोडक्टिव सर्विसेज ड्यूरिंग ए ईयर, एक साल के दौरान जो अपना काम करते हैं फैक्ट्री में, प्रोडक्शन इस प्रोसेस में जो हिस्सा लेते हैं। एंड एडिड अप टू कंप्लीट नेशनल इनकम, इसको ऐड किया जाता है नेशनल इनकम में। द इनकम इज फॉर्म ऑफ रेंट। ये इनकम कहां से आते हैं, ये रेंट से आती है, जो लोग रेंट लेते हैं। वेजेस, इंटरेस्ट, प्रॉफिट और टेकन टुगेदर, इसको एक साथ जमा किया जाता है। रेंट हो, वेज हो, इंटरेस्ट हो, प्रॉफिट हो, इसको एक साथ जमा किया जाता है टू डिटरमाइन नेशनल इनकम, नेशनल इनकम को डिटरमाइन करने के लिए। The factor incomes can be grouped in the following categories. The factor income जो है इसको ग्रुप किया गया है फॉलोइंग कैटेगरीज के हिसाब से। पहली कैटेगरी है ए, wages and salaries of the employees। ये पहली कैटेगरी है, wages and salaries of the employees। दूसरी कैटेगरी है इनकम ऑफ नॉन कंपनी बिजनेस। तीसरी कैटेगरी है रेंट इनकम्स ऑफ पर्सन्स। चौथी कैटेगरी है कॉर्पोरेट प्रॉफिट्स, और पांचवी कैटेगरी है इनकम फ्रॉम इंटरेस्ट। नाउ पहली कैटेगरी जो है, द फर्स्ट कैटेगरी इंक्लूड्स वेजेस एंड सैलरीज रिसीव्ड बाय एम्प्लॉइज। जो मुलाजिम हैं, जो वो सैलरी लेते, तनख्वाह लेते हैं या वेज लेते हैं, उजरत लेते हैं, उसको पहली कैटेगरी में डाला गया है। द सेकंड कैटेगरी इंक्लूड्स, जो दूसरी कैटेगरी है उसमें है
द इनकम इज अर्नड बाय इंडिविजुअल प्रॉपर्टीज उनकी जो इनकम है प्रॉपर्टर्स की, पार्टनर जो उनके हैं, एंड सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन, वो पर्सन जो सेल्फ एम्प्लॉयड, जो खुद अपना काम करते हैं। तीसरी कैटेगरी इंक्लूड्स रेंटल इनकम्स अर्नड बाय इंडिविजुअल्स ऑन एग्रीकल्चरल एंड नॉन एग्रीकल्चरल प्रॉपर्टीज। तो चौथी कैटेगरी जो है दैट इज इंक्लूड्स कॉर्पोरेट प्रॉफिट अर्नड बाय द बिजनेस कॉर्पोरेशंस, एंड द फिफ्थ कैटेगरी कंटेन net interest earned by individuals from sources other than the organs of the government। तो ये आज हमारा टॉपिक था। थैंक यू।